आज हमने वज़ीर-ए-आज़म साहब की स्पीच सुनी। बड़े दर्दमंदाना तरीके से उन्होंने कहा कि पिछले एक हफ्ते से पाकिस्तान में अफसोसनाक हालात हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब, आप हमें भी अफसोस है, मगर ये अफसोसनाक हालात किसकी वजह से पैदा हुए? ये कोई प्रीएम्पशन थ्योरी जो कुंडालीजा राइस वाली नहीं थी कि जनाब अभी वो ये करेंगे। आपको पहले इंगेज करना चाहिए था, पीसफुल डिबेट्स और पीसफुल डिस्कशंस करनी चाहिए थी। लेकिन आपकी तरफ से, आपके गवर्नमेंट की तरफ से, और मैं ये बिलखसूस मैं ये समझता हूं कि आपके एक बेवकूफ वजीर दाखिला, एक जज्बाती वजीर दाखिला की वजह से ऐसा हुआ। आपको इस बात की वजह से अफसोस होना चाहिए कि कैसे कैसे नाअहल और कैसे कैसे बदतमीज किस्म के लोग मेरी कैबिनेट में मौजूद हैं। आइए, अगर आप ये कहते हैं कि हमारा सबका मकसद एक है, हम सब इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरशार और भरपूर हैं, तो फिर आइए, अगर मकसद एक है, अगर आपकी मंजिल एक है, तो आइए इसको मिल बैठ के तय करें कि आपने क्या करना है, हमने क्या करना है, आपकी क्या जिम्मेदारी है, हमारी क्या जिम्मेदारी है। लेकिन उस एक तरीका को एतमाद के साथ एक दूसरे के साथ शेयर करने की जरूरत है। बदएतमादी रियासत के वाले से कि जो दाढ़ी वाला है, जो दस्तार वाला है, और किस तरीके से आपने उनको दहशतगर्द करार दिया, किस तरीके से टेलीविजन पे ब्लैकआउट हुआ, किस तरीके से इनको कहा गया कि ये दहशतगर्दी कर रहे हैं, कौन सी बंदूकें थी, कौन सी तोपें थी, कौन सी खुश बम्बार थे इन मासूम, इन मजलूम नौजवानों के साथ, जिनकी वजह से आपने इनको दहशतगर्द करार दिया। ये जो वाकयात हुए, ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो ऐसे वाकयात नहीं करती है? आपने किया, दीगर पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। तो ऐसे मामलात को जो हादसाती तौर पे होते हैं, मैं इसकी भी कंडेम करता हूं कि ये नहीं होने चाहिए। ऐसे वाकयात की रोकथाम होनी चाहिए। गिराओ, जलाओ, तोड़ फोड़, सड़कों को इस तरह बेजा तौर पे ब्लॉक कर देना और इस तरह रोक लेना, एम्बुलेंसेस को रोक लेना, कोई इसका हामी नहीं है। वी डोंट बिलीव इन वायलेंस, वी बिलीव इन द पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन एंड पीसफुल प्रोटेस्ट। और जब तक भी हम ये चाहते हैं, तो आपको भी अपने पार्ट पे ये प्ले करना पड़ेगा, वगरना आप यही रोना रोते रहेंगे और हम इसी तरह चीखते चिल्लाते रहेंगे। गुस्ताखी अगर आप कहें कि कितने सफील निकालेंगे, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि पहले भी ऐसे इंडिविजुअल, इंफरादी तौर पे ऐसे होता रहा। ये इसलिए खास वाकया है कि इसमें फ्रांस की रियासत इन्वॉल्व थी। इट वाज अ स्टेट टेररिज्म, इट वाज स्टेट ब्लास्फेमी, जिसकी वजह से हम ज्यादा दुखी हुए। कि अगर कोई इंफरादी है तो वो और बात है, लेकिन यहां रियासत इसमें शामिल थी और रियासत को जवाब रियासत ने देना है। फर्द का जवाब जो है वो फर्द दे सकता है, मगर अमूमी तौर पे रियासत को सख्त एक्शन करना चाहिए था। आपका जो विजन है, आपका जो है कि मैं ये करूंगा, इट लुक्स वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल डिस्कशन यू डिड। आपकी स्पीच जो थी, मैं कह सकता हूं, हर शख्स कह सकता है, इतना जो हिस्सा है आपका कि मैं ये कर दूंगा, मैं सबको मिलाऊंगा। वी विद यू, वी आर विद यू, वी विल बी विद यू। लेकिन प्लीज, एक्शंस आर लाउडर देन वर्ड्स। कुछ करके दिखाइए, इसको प्रायोरिटीज पे रखिए, तरजीही बुनियादों पे कीजिए। जिस तरह इकोनॉमी हमारी तरजीह है, इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस, खत्म नबूवत की तहफ्फुज़ भी हमारी तरजीह होना चाहिए, उस मुल्क की तरजीह होनी चाहिए। वी बिलीव इन टू नेशन आइडियोलॉजी। हम पाकिस्तान के, और ये भी याद रखिए कि आपने कहा कि मैं आखिर में उलमा से बात करता हूं। खुदा के लिए वज़ीर-ए-आज़म साहब, आखिर में नहीं, उलमा से पहले बात कर लीजिए। लेकिन आपके जो इर्द गिर्द इंपोर्टेड एडवाइजर और इंपोर्टेड इंटेलेक्चुअल्स हैं, और आपने एक ऐसी ब्रिगेड तैयार कर दी है जो उलमा की किरदार कशी करती है, उनके कैरेक्टर असैसिनेशन में शामिल है, दाढ़ी और दस्तार को मजाक बनाया जाता है। और आपने एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड जो है वो आलिम दीन, उनकी वजह से आपने तमाम उलमा की दाढ़ी दस्तार को किस तरह से तहजीब का निशाना बनाया गया। खुदा के लिए इस पर भी एक्शन लीजिए। हम आपके इस वाले से साथ हैं, साथ रहेंगे। पाकिस्तान की सालमियत जितनी आपको अजीज है, जितना आप दावा करते हैं, एक दाढ़ी वाला भी उतना ही मुहिब्बे वतन है। वी आर पैट्रियटिक, वी डोंट नीड एनी सर्टिफिकेट फ्रॉम एनीवन। हम मुहिब्बे वतन हैं, पाकिस्तान हमारी जान है, ईमान है। लेकिन पाकिस्तान और नमूसे रिसालत, ये दो जुदा नहीं हो सकते। अगर आपने कहा मैं भी आपके साथ हूं, हम भी ये कहते हैं कि आपने कहा कि इतने पुलिस के 4 बंदे शहीद हुए, इतने इंजरी थी, इतने नुकसानात थे, वी रियली कंडेम इट। आए मिलके उन शर्पसंदों को भी ढूंढें जिन्होंने ऐसा किया, जो इस जो है वो अजीम तहरीक और अजीम मकसद में शामिल होके पाकिस्तान को जो है वो अनारकी की तरफ लेके जाते हैं। हम तमाम उलमा आपके साथ हैं, लेकिन इट शुड नॉट बी वन साइडेड।
जो दूसरी तरफ से जो हुआ कि आपने ये तो गिना कि इतनी गाड़ियां जली, आपने ये नहीं देखा कि कितने सीने छलनी हुए, आपने ये नहीं बताया कि कितने मुसलमानों का खून बहा दिया गया, और ये किसकी वजह से हुआ, ये कौन था ऐसा शख्स जिसने आपको ये मशवरे दिए, और ये कोई डाकू नहीं थे, ये कोई चोर नहीं थे, ये कोई डकैत नहीं थे। आप ये कह सकते हैं कि तरीकाकार से वो बिली हमारा उनसे डिफरेंस है, तरीकाकार से डिफरेंट है, लेकिन अगर आप ये यकीन रखते हैं कि मंजर मकसद एक है, तो फिर जिनकी मंजर मकसद एक हो उन पे गोलियां नहीं चलाई जाती दिन दिहाड़े, उनको जो है वो मसाकर और जेनोसाइड नहीं किया जाता। ये इश्क रसूल को दबाने से दबता नहीं है, इनको आपने एंगेज करना था, इनको आपने मैनेज करना था। रियासत अपने शहरियों पे ऐसे नहीं करती और किसी मुहिब्बे वतन को दहशतगर्द करार नहीं देती। ये है आपकी गलती, आपको इस बात का सख्त एहसास होना चाहिए। लेकिन अगर आपने ये कहा तो पूरे उलमा आपके साथ हैं, इसका पीसफुल सॉल्यूशन तलाश कीजिए और पूरी इश्क मुस्तफा की आवाज को हमें साथ मिला के कीजिए, एतमाद करना सीखें। उलमा भी जो है वो उनके पास भी अक्ल और दानिश होती है, वो भी ये सारी चीजें समझते हैं। वो कोई ऐसा नहीं है कि उनको दुनिया के इकोनॉमी और दुनिया के हालात का नहीं पता। अगर आप यूरोप में रहे हैं तो हम भी यूरोप में रह के आए हैं, हमने भी उनके हालात को देखा है। लेकिन खुदा के लिए दाढ़ी और दस्तार वालों को भी इज्जत दीजिए और इनको कीड़े मकोड़े घुघू कोड़े ना समझिए कि ये कुछ जानवर है जिस तरह मर्जी इनका चीर फाड़ कर दी जाए। इनके साथ भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर बात कीजिए और इनके साथ भी इनको पाकिस्तान के मुद्दे वतन समझते हुए इनसे बात कीजिए। वो हजारों नौजवान जिस वक्त भी कैद हैं उनको फिलफौर रिहा कीजिए और एक पीसफुल जो है वो डायलॉग के साथ इस मामले को आगे बढ़ाया जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। या रसूलुल्लाह फिदा कौमी व अबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।